अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोगों की ट्रेडिंग प्रैक्टिस अच्छी जा रही होगी। तो आज आपके लिए मैं न्यू वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम एक प्रो ट्रेडर की तरह एक ट्रेड कैसे ले सकते हैं। ठीक है, डिटेल से वीडियो बताऊंगा। ठीक है, काफी देर हो गई मैंने ट्रेड ली नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हो 17 मार्च की मेरी लास्ट ट्रेड थी। दूसरे अकाउंट में मैं देखता रहा हूँ। तो अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि हम एक प्रो ट्रेडर की तरह ट्रेड कैसे ले सकते हैं। ठीक है, पूरी वीडियो देखनी है। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एसेट्स खत्म कर देता हूँ यहाँ पे। अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको बेनिफिट होगा, आपको उसका फायदा होगा। बट अगर आप जल्दबाजी करोगे तो देन आपको इशू हो सकता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। ओके, तो काफी है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक अच्छी सी मार्केट ढूंढनी है जो जहाँ पे मार्केट ज्यादा वोलाटाइल ना हो। एक अच्छी मार्केट चल रही हो, ना ज्यादा वोलाटाइल हो और ना ही उसकी फ्लक्चुएशन ज्यादा हो। तो सबसे पहले हम एक अच्छी सी मार्केट देखते हैं जहाँ पे हमें एक अच्छे और सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल सकते हैं। ठीक है, आपको एसएनआर इजीली मिलने चाहिए, वहां पे अपने ट्रेड करने हैं। ठीक है, चले यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आपको एक एसएनआर ड्रा करना आना चाहिए कि एसएनआर ड्रा कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ रेक्टेंगल वगैरह ले लेता हूँ। ठीक है, आपको आते ही पहले देखना है ट्रेंड कौन सा है मार्केट का। ठीक है, ट्रेंड कौन सा है वो देख के आपने फिर उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करने हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है। देन उसके बाद आपने ये काम करना है कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होगी तो आपको कोशिश करनी है कि सपोर्ट पे ट्रेड करना है। अगर डाउन ट्रेंड में होगी तो आपको रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना है। उससे ये बेनिफिट होगा कि आप बायर और सेलर्स के साथ साथ चल रहे हो, वहां पे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं विनिंग के। ठीक है, यहाँ पे मैं एक सपोर्ट ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, ये अब एक गौर से देखो, एक अप ट्रेंड है। ठीक है, यहाँ पे माइनर डाउन हुआ है बट मेजर अप ट्रेंड है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं ये रहा हमारा एक सपोर्ट और दूसरा सपोर्ट यहाँ पे है। ओके, यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। यहाँ पे देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, इसको मैं कॉपी करके इसके बीच को भी मार्क कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो इस एरिया में जब जब मार्केट है वहां पे हमें रिवर्सल मिला है। यहाँ पे भी रिवर्सल मिला है, यहाँ पे भी मिला है, यहाँ पे भी रिवर्सल हुआ है। ठीक है, पीछे देखो, पीछे भी यहाँ पे रिवर्सल हुआ है। तो अगर ये वाली कैंडल रेड बन जाती है तो नेक्स्ट हम अप के लिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है। अगर ये ग्रीन जाते तो इग्नोर करेंगे। ग्रीन बनी है यहाँ पे। तो उसके बाद हम वेट करते हैं नेक्स्ट का। ओके, हमने यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस नहीं लगाया तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ। ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस देखो कितना स्ट्रॉन्ग है। जब जब मार्केट ये आई है, एक एरर देके मार्केट ऊपर गई है, यहाँ पे भी मार्केट ऊपर गई है, यहाँ पे मार्केट नीचे गई है, यहाँ पे भी नीचे गई है, यहाँ पे भी ऊपर गई है, मार्केट रिवर्सल हुआ है और यहाँ पे भी रिवर्सल, बार बार रिवर्सल हो रहा है। मीन के एक स्ट्रॉन्ग हमारा ये एसएनआर है। ठीक है, तो अब हम इसकी बेस पे ट्रेड करेंगे। अभी देखते हैं ये मार्केट की क्लोजिंग नीचे होती है या ऊपर होती है। अगर नीचे होती है तो हम डाउन के लिए जाएंगे, ऊपर होती है तो अभी एक कैंडल और वेट करेंगे। यहाँ पे आना रिवर्सल है। अगर ये जो अभी कैंडल बनने लगी है ये अगर ग्रीन बन जाते हैं तो नेक्स्ट हम डाउन के लिए आएंगे। उसकी मैं रीजन आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको मैं रीजन बता चुका हूँ। जब जब ये वाली जहां पे मैंने इसको मैं थिकनेस ज्यादा करता हूँ ताकि आपको नजर आ सके अच्छे से, गौर से देखो, इसका कलर भी चेंज करता हूँ मैं। ओके, जब जब मार्केट ये आई है, जब जब मार्केट इस लाइन के पास आई है वहां पे हमें रिवर्सल देखने को मिला है। ठीक है ना, तो अब ये रिवर्सल यहाँ पे अभी पहले ब्रेकआउट के बाद आ जाए तो और बात है। अगर ये ग्रीन में बन जाती है तो हम डाउन के लिए जाएंगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्यों रिवर्सल आएगा। इस मार्केट ने यहाँ पे टच किया, मार्केट डाउन आई, इसने यहाँ पे टच किया, डाउन आई, यहाँ पे टच हुआ, डाउन आई, यहाँ पे टच हुआ, डाउन, यहाँ पे टच हुआ, डाउन, यहाँ पे भी डाउन। हर बार मार्केट ने रिवर्सल यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे रिवर्सल तो आ चुका है। अब अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग करते हैं तो हम आपके लिए जा सकते हैं। उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम आपके ट्रेड लेंगे 3-4।
यहाँ पे मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाएगी। और क्यों बनाएगी अब देखो, यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ। ये भी हमारा एक्सपोर्ट है, ठीक है, ये भी एक मेजर स्पॉट है। यहाँ पे भी देखो रिवर्सल नजर आ रहे हैं, ये रिवर्सल है, ये भी रिवर्सल है, यहाँ पे भी रिवर्सल हुआ है, यहाँ पे भी रिवर्सल हुआ है, बार बार रिवर्सल हुआ है, मतलब कि इसमें कोई बात नहीं, आप देख सकते हो। तो अब एक तो रीजन होगी, यहाँ पे बार बार रिवर्सल हुआ था, मार्केट ने वहां से रिजेक्शन ली, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने से। दूसरी रीजन क्या थी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर यहाँ से इसने नीचे आना होता तो इस ग्रीन कैंडल को इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे क्लोज करना चाहिए था, ऊपर जाने नहीं चाहिए था। अगर ऊपर गई है तो मार्केट ने ऊपर जाना चाहिए, फिर तो मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो मार्केट को एटलीस्ट ऊपर की तरफ जाना चाहिए। मार्केट ऊपर की तरफ नहीं गई और वहां से रिवर्सल हो गया, रिवर्सल हुआ, हमने नीचे एक और लेवल फाइंड किया, उस लेवल के मुताबिक अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल हमें बननी चाहिए। तो अभी वेट करते हैं, हमारी कुछ एंट्रीज अच्छी हुई हैं, कुछ थोड़ी सी खराब हुई हैं, बट कोई बात नहीं। देखो ये हमारी विनिंग में गई है। क्यों विन गई है, आपको साथ रीजन बताया कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट ने ऊपर की तरफ जाना है, तो यहाँ पे नीचे क्यों आई है, ये देखिए ये एक ट्रैप है बिगिनर का, बिगिनर ने यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद ट्रेड ले ली होगी आपकी, बट वो नीचे आ गई है। तो जब नीचे आई होगी, उन्होंने डाउन के लिए होगी, मार्केट ऊपर चली जाएगी, ये एक ट्रैप होता है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद मार्केट को ऊपर जानी है, अगर नीचे जाना था तो मार्केट इसके ऊपर जाने की वजह क्या थी, यहाँ पे हम लगा लेते, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो मार्केट को यहाँ पे ऊपर जाना है, डाउन जाने के चांसेस ही नहीं है। तो डाउन जहां तक गई है वहां पे हमने देखा है पीछे एक और वहां से उन्होंने स्पॉट लिया है, हमने नेक्स्ट आपकी ट्रेड ले लिया है, और वो हमारी शॉर्ट गई है, आपके सामने सिंपल ट्रेड की है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर सिंपल है, मैंने आपको सारा लॉजिक बताया, ईच एंड एवरीथिंग बताई है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अलावा हमने यहाँ पे कुछ नहीं देखा अभी। तो अभी हम किसी और मार्केट में देखते हैं। ओके, यहाँ पे मैजिक भी अब देखो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे हम ट्रेड नहीं ले सकते। ओके, एक लाइव मार्केट है। ओके, यहाँ पे इतने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स नहीं है। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लेते हैं, ये एक हमारा रेजिस्टेंस है जो कि स्ट्रॉन्ग है, काफी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे देखा तो मैजिक भी कंप्लीट हो रहा है, बट एक उसका पूरा सही कंप्लीट होगा नहीं हम यहाँ पे कर सकेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर ये कैंडल, हाँ, अब नीचे क्लोजिंग करेगी ना ये, जी, इसके नीचे क्लोजिंग करें, हम डाउन के लिए जाने वाले हैं, सिंपल सी बात है। एक स्ट्रॉन्ग है, और अगर ऊपर चले जाते हैं तो इग्नोर करेंगे। ओके, नीचे गई है, हमने यहाँ पे डाउन की ट्रेड ले ली, मेरी थोड़ी सी एंट्री गलत हुई है, बट यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो मैजिक वी, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है कि मैजिक वी पे मैजिक वी कैसे काम करता है, वो आप जाकर देख सकते हो। यहाँ पे देखो कंप्लीट एक मैजिक वी कंप्लीट हुआ है, ठीक है, एक मैजिक वी हुआ, और यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस था, जहाँ पे देखो एक बार मार्केट आई, यहाँ पे मार्केट ने रिवर्सल दिया, फिर गई रिवर्सल दिया, फिर गई रिवर्सल दिया, 3 बार हो चुका है रिवर्सल ले लिया। इतने स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं इस एरिया में, इस जोन में, तो कैंडल को यहाँ पे फिर रेड बनना था, या अगर ऊपर जाना तो जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया कि ब्रेक हुआ तो ऊपर जाना है, तो ये ब्रेक नहीं हो सकता, तो ब्रेक नहीं हुआ, समझो को नीचे जाना है। तो अगर ऊपर जाने के चांसेस होते तो मार्केट ऊपर इसको ब्रेक ब्रेक करती, तो हम समझ जाते कि मार्केट ने ब्रेक है, ऊपर जाने वाली है, बट मार्केट ने क्लोजिंग नीचे दी है, तो हमने डाउन ट्रेड लिया। अब ये हमें एक रेड कैंडल नजर आनी चाहिए। एंड सेकंड, यहाँ पे बिगनर ने क्या किया होगा, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देख के ना उसने आपकी ट्रेड ले ली होगी कि यहाँ पे बाइट बहुत स्ट्रॉन्ग है, मार्केट ऊपर जाएगी। तो उसके बाद देखो मार्केट ने रिवर्सल दिया है, तो मार्केट ट्रैप करती है, हमने ट्रैप को समझना है, ट्रैप से बचना है हमने, ठीक है ना। तो इस तरह हमने ट्रेड करना होगा, ठीक है। आपके सामने मैंने लाइव दो ट्रेड किए हैं, कोई मैंने वीडियो कट नहीं किया हुआ, तो आपके सामने दोनों के दोनों हमारे विन है, एक आपके लिए थी, एक हमने डाउन के लिए थी, और विद एनालाइज लैब विद एनी, कोई हमने विदाउट एनी नॉलेज नहीं कुछ भी किया, ठीक है ना। ये दो ट्रेड लिए हैं, तो ये आपके लिए एग्जाम्पल है कि अगर आप एसएनआर पे भी काम करोगे ना, तो आपको रिजल्ट उसका अच्छा मिलेगा, बट आपको ट्रस्ट होना चाहिए, आपका लॉजिक ठीक होना चाहिए, आपको ट्रैप से बचना आना चाहिए, आपको मार्केट को समझना आना चाहिए, ठीक है। विदाउट नॉलेज आप अगर ट्रेडिंग में जा रहे हो तो वैसे है जैसे आप किसी जंग में जा रहे हो, आपके पास कोई भी वेपन नहीं है, आपके पास हथियार नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह की बेवकूफी नहीं करनी कि विदाउट नॉलेज आप ट्रेड कर लोगे, हम पैसे बना लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो कुछ दिखाया जाता है आपको, जो सिर्फ प्रॉफिट दिखाया जाता है, या आपको बहुत कुछ लग्जरी दिखाया जाता है, वो
इतना ज्यादा रियल नहीं होता। आप रियलिटी को एक्सेप्ट करो, ठीक है ना। यहाँ पे लॉसेज होते हैं, सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता, लॉसेज भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा। तो लॉसेज भी होते हैं, लेकिन आपको मनी मैनेजमेंट वहां पे आना चाहिए, ठीक है ना। हम ट्रेड देखते हैं, अगर मिलती है ठीक है, अदरवाइज आपके सामने दो मैंने एग्जांपल दे दिया और साथ आपको उसका लॉजिक भी बता दिया। मैं यहाँ पे ओके, यहाँ पे देखो एक और मैजिक भी कंप्लीट हो रहा है। अब ये जो भी कैंडल बन रही है, ये अगर ग्रीन बन जाती है ना, तो तभी हमारे लिए बहुत अच्छा है। ये वाली ग्रीन बन जाती है अगर, तो तभी हमारे लिए अच्छा है। मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर देता हूँ। सिंपल एसएनआर पे हम ट्रेड कर रहे हैं, कोई हमने यहाँ पे कोई हिडन चीज नहीं लगाई हुई। तो यहाँ पे एक टच है, दो है। यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट रिवर्सल काफी बार कर चुकी है पीछे, बट इसको रफली भी यूज उसने किया है कहीं कहीं। ओके, तो अब ऊपर थोड़ा सा हम एक एसएनआर लगा देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक एसएनआर है। अभी हम ऐसे फजूल में रिस्क नहीं मैं लेने वाला। यहाँ पे मार्केट को जाना डाउन है, बट मेरे पास कोई भी मेजर कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट यहाँ पे डाउन जाएगी, तो फायदा नहीं है यहाँ पे डाउन ट्रेड करने का। हम कैंडल का वेट कर लेते हैं, अगर वो कैंडल ऊपर चली जाती है, ग्रीन बन जाती है, जो हमारी मुझे जो लग रहा है कि यहाँ तक मार्केट जाएगी, इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये है, तो अगर यहाँ तक ये चली जाती है तो हम उसके बाद ट्रेड कर सकते हैं, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद, ब्रेकआउट के बाद सॉरी। यहाँ पे देखो मैं एक लगा देता हूं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट, अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये चला जाता है। छोड़ो, अभी ये रेड बन रही है, अगर ग्रीन बन जाती है तो हमें वहां पे एक रिवर्सल नजर आ सकता है। अगर रेड बन जाए तो हमें यहाँ पे डाउन ही नजर आने वाली है। ओके, हमने यहाँ पे डाउन की ट्रेड ले ली है। अब ये डाउन की ट्रेड क्यों लिया हमने, आप गौर से देखो, ये बिल्कुल ये बीच में गैप है, मार्केट में भी फुलफिल करने ऊपर जाए, बट मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे एनालिसिस के मुताबिक मे भी मार्केट यहाँ पे ऊपर टच करके वापस आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था, ठीक है। और कहीं भी रेजिस्टेंस पे हमने रेड कैंडल नहीं देखी। जहां पे जैसे ही रेड कैंडल आई है, तो वहां पे यहाँ पे एक्चुअल में ग्रीन कैंडल होनी चाहिए थी, तो ग्रीन कैंडल नहीं बनी, वहां पे रेड बन गई है। तो उसके बाद रेड के बाद हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस पे साफ पता चला है, यहाँ पे सेलर्स काफी स्ट्रॉन्ग है। तो सेलर स्ट्रॉन्ग की वजह से मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड की थी। कोई बात नहीं, अगर गिविंग चली गई है तो नो प्रॉब्लम, हम एमटीजी यूज करेंगे। हमारे एनालिसिस के मुताबिक यहाँ पे नीचे जाना है, तो मार्केट जाएगी वहां पे नीचे। ऐसा हो नहीं सकता कि हम एनालिसिस गुड अच्छा करें और मार्केट वैसा करें ना, कभी कभार होता है, बट हर बार नहीं हो सकता ऐसे। यहाँ पे हमने एमटीजी ले ली है, या भी मार्केट को एक रेड कैंडल बनना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एमटीजी भी तब काम करेगी जब आपका एनालाइज बेटर होगा, आप एनालिसिस अच्छा करोगे, आपका एमटीजी वहां पे काम करेगा। अगर आप विदाउट रैंडमली ट्रेड कर रहे हो कि यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, तो वैसे होने नहीं वाला। अब यहाँ पे जो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे एक डाउन जानी चाहिए थी, नहीं कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन चलेगी, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब ग्रीन ने एक किस्म का इसका ब्रेकआउट किया है इस मैजिक वी का, ठीक है। मैजिक वी पे अभी इसको फुलफिल किया, हमें एक रिवर्सल अभी तक नजर नहीं आया, ऑलरेडी रिवर्सल हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे हम यहाँ पे लॉस कर गए हैं, ठीक है। हमने एमटी यूज किया, ठीक है, हमने एक्सेप्ट किया कि यहाँ हमारा यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई। अब जब ये ब्रेकआउट हुआ है, तो बिगिनर यहाँ पे ट्रैप क्या हुआ कि इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल बने कि मार्केट अब तो ऊपर जाने वाली है ना, अब नीचे नहीं रुकने वाली, इतनी अचानक से स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गई है, तो मार्केट ऊपर जाने में। बट मार्केट देखो आपके सामने 2 और 1, ये हमारी विन चली गई है। क्यों विन गई है, जस्ट नॉलेज, ठीक है। हमने यहाँ पे हमारे एनालिसिस के मुताबिक यहाँ पे डाउन जानी थी, तो मार्केट डाउन जानी चाहिए थी। एक एरर आया, हमने एमटी यूज किया, विनिंग में चली गई है, कोई इशू वाली बात नहीं है। बट अगर हम यहाँ पे डाउन लिया और जब ब्रेकआउट हुआ हम आपकी ले लेते तो लॉस में चले जाते। तो ऐसा हमने करना ही नहीं है, हमने अच्छे से एनालाइज करना है, ठीक है। लॉस को एक्सेप्ट करना है, मनी को मैनेज करना है। देखो हमने मनी को मैनेज किया, हमारी रिकवरी में आ गए, सिंपल सी बात है। एक लॉस है, हमने 2 विन कर लिया, हम उल्टा प्रॉफिट में आ गए हैं। तो इस तरह हमने ट्रेड करना है, ठीक है। विदाउट नॉलेज यहाँ पे जा रही है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है, ऊपर की तरफ निकली है, अचानक से निकली है, हम आपकी ले लें, नीचे गई है, डाउन की ले लें, ऐसा कुछ भी नहीं करना। ऐसा करोगे तो नुकसान होने के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है ना। मार्टिंग भी तब काम करती है जब आपका नॉलेज अच्छा होता है, नॉलेज के बगैर आपको फायदा नहीं है ट्रेड करने का, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक और सेटअप मिल सकता है, यहाँ पे हम एक आपकी प्लान करते हैं, अगर ऊपर क्लोजिंग करती है तो
नहीं, नीचे चली गई, इग्नोर करते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। आपके सामने 3 ट्रेड की है, 3 की 3 हमारी विनिंग में गई है। जस्ट एक लॉस है जो कि एम मार्टिंगल विन में गई है। तो इस तरह आपने ट्रेड करना है, ठीक है। अगर आप पर्सनली क्लासेस लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मेरे से फिर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक बायो में, डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को शेयर करो, लाइक जरूर करना। तो बाकी अगर आप पर्सनल क्लासेस जाते हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सिंगल सिंगल स्टूडेंट को प्रॉपरली बेसिक टू एडवांस लेवल नॉलेज दिया जाता है।